एक आदमी जो दिन में केवल एक निर्माण स्थल का प्रबंधक है, जो अपनी बेटी के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो अपने साथी मजदूरों के लिए सुबह का भोजन भी खुद बनाता है। पर रात में यही वह आदमी है जिससे कभी रूसी माफिया के सबसे खौफनाक गुंडे भी डरते थे। जब उसके मालिक की बेटी अचानक गायब हो जाती है, यह साधारण मजदूर अपनी असली पहचान फिर से अपनाता है और अकेला ही पूरे एक मानव तस्करी गिरोह को समाप्त करने निकल पड़ता है। दोस्तों, यह है ए वर्किंग मैन, एक ऐसी फिल्म जिसमें हर घूंसा, हर गोली, हर दृश्य केवल एक उद्देश्य के लिए है, एक मासूम लड़की को वापस लाना। नमस्कार दोस्तों, रील मोशन में आपका स्वागत है। आज हम इस रोमांचक फिल्म को शुरू से अंत तक पूरी तरह से समझेंगे। कहानी का नायक है लेवन केड। शिकागो में एक निर्माण कंपनी में प्रबंधक का काम करता है। यह कंपनी चलाते हैं जो गार्सिया और उनकी पत्नी कार्ला। लेवन और गार्सिया परिवार के बीच गहरी मित्रता है। वह उनके लिए केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। स्थल पर सभी लोग लेवन का सम्मान करते हैं क्योंकि वह मेहनती भी है और सबका ध्यान भी रखता है। जब का राजा वसूलने वाले मजदूरों को धमकाते हैं तो लेवन ही है जो उन्हें बचाता है। पर लेवन की अपनी जिंदगी में एक गहरा दुख है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और अब वह अपनी छोटी बेटी मेरी के हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उसके ससुराल वाले, विशेषकर उसका ससुर जॉर्डन, जो बहुत धनी है, लेवन को एक खतरनाक हत्यारा इंसान मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने तक नहीं देते। जो लोग नहीं जानते, उन्हें लगता है लेवन केवल एक मजदूर है, पर सच यह है लेवन एक पूर्व सैनिक कमांडो है जो अपने सैन्य जीवन में मृत्यु का दूसरा नाम बन चुका था। उसने अपना वह पुराना जीवन छोड़ दिया ताकि एक शांत जिंदगी जी सके और अपनी बेटी का अच्छा पिता बन सके। पर नीति के अपने इरादे होते हैं। जो और कार्ला की बेटी जेनी एक रात अपने दोस्तों के साथ एक मधुशाला में जाती है और वहां से वह कभी वापस नहीं आती। जेनी को रूसी माफिया ब्रातवा के लोगों द्वारा अगवा कर लिया जाता है। यह लोग मानव तस्करी के धंधे में लिप्त हैं और जेनी उनके लिए केवल एक और माल है। जो और कार्ला पूरी तरह टूट जाते हैं। पुलिस से मदद मिलती है पर बहुत कम। ऐसी हालत में जो एक ही इंसान के पास जाता है जिस पर उसे पूरा भरोसा है, लेवन। लेवन के एक मित्र गनी, जो स्वयं एक सैनिक रह चुका है, उसे समझाता है कि अगर वह सही सोच रहा है तो उसे अपने पुराने जीवन में वापस जाना होगा। लेवन जानता है कि यह राह खतरनाक है, पर जेनी से उसने एक वचन दिया था कि वह हमेशा उसका साथ देगा और एक वचन टूटने वाला नहीं है। लेवन अपनी बेटी मेरी को सुरक्षित रखने के लिए गनी के खेत पर भेज देता है और स्वयं निकल पड़ता है उस दुनिया में जहां से वह कभी दूर भागना चाहता था। लेवन सबसे पहले उस मधुशाला में जाता है जहां जेनी आखिरी बार देखी गई थी। वहां उसकी भेंट होती है काउंटर सेवक जॉनी से, जो नशीले पदार्थों की बिक्री में भी शामिल है। जॉनी कुछ भी बताने से इनकार करता है, पर लेवन के पास अपना तरीका है। वह जॉनी से सख्ती से पूछताछ करता है। अचानक जॉनी के दो साथी वहां पहुंच जाते हैं, पर लेवन उन्हें भी आसानी से समाप्त कर देता है। यहीं से पता चलता है लेवन कोई साधारण आदमी नहीं है। जॉनी के फोन और धन की जानकारी से लेवन को पता चलता है कि यह लोग ब्रातवा एक बड़े रूसी माफिया संगठन के लिए काम करते हैं, जिसका मुखिया है साइमन खारचेंको। ब्रातवा का एक वरिष्ठ सरदार वोलो कोलिस्निक उन शवों को देखता है और समझ जाता है कि कोई उनके पीछे पड़ा है। लेवन वोलो का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां लेवन एक चौंकाने वाला दृश्य देखता है। वोलो अपनी पत्नी को मार रहा है। लेवन वोलो को पकड़ लेता है और पूछताछ करता है। वोलो को एक कुर्सी से बांधकर तरनताल में डाल देता है जब तक वह सच न बताए। वोलो रूसी भाषा में गाली देते हुए एक नाम लेता है, पर पूरी तरह कुछ बताने से पहले ही लेवन उसे तरनताल में डूबने देता है। जब साइमन को पता चलता है कि उसका भाई वोलो मारा गया है, वह क्रोध में अपने बेटों दानिया और वांको को लेवन को मारने भेजता है। पर यह लोग नहीं जानते कि वह किससे टकरा रहे हैं। लेवन दोनों को समाप्त कर देता है और अब यह लड़ाई केवल व्यापार नहीं रही, यह व्यक्तिगत बन चुकी है। दोस्तों, इस बीच जेनी की स्थिति भी दिखाई जाती है। उसके पहरेदार वाइपर और आर्टेमिस उसे एक खरीदार को बेचने की कोशिश करते हैं। जेनी बहादुरी से अपना बचाव करती है। एक क्षण में वह अपने खरीदार का गाल तक काट लेती है। क्रोध लेवन को पता चलता है कि असली सूत्रधार है दिमी कोलिस्निक, वोलो का बेटा, जो तस्करी का पूरा धंधा एक मोटरसाइकिल गिरोह और उसके प्रमुख डच के माध्यम से चलाता है।
लेवन अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके एक नशीले पदार्थ बेचने वाले का रूप धारण करता है। वह डच की मधुशाला में जाकर स्वयं को एक खरीदार बताता है। डच शुरू में लेवन पर भरोसा नहीं करता और अपने आदमियों से उसे मारने की कोशिश करवाता है, पर लेवन उन्हें भी आसानी से हरा देता है। यह देखकर डच प्रभावित हो जाता है और एक सौदा तय होता है। लेवन अब भीतर तक पहुंच चुका है। आखिरकार लेवन दिमी के ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही लेवन दिमी के सभी रक्षकों को अकेला ही मात दे देता है, जैसे वह कोई कमजोर पतंगे हों। दिमी के सामने बंदूक तानकर लेवन उसे विवश करता है कि वह सच बताए जेनी और कार्ला, जिन्हें भी इस गिरोह ने बेचने की कोशिश की थी, कहाँ हैं। जब दिमी सब कुछ बता देता है, लेवन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है। अब लेवन के पास वह जगह का पता है जहां जेनी को रखा गया है और वह सीधा वहां की ओर निकल पड़ता है, इस बार अंतिम लड़ाई के लिए। उस ठिकाने पर पहुंचकर लेवन एक एक करके भीतर मौजूद हर गुंडे को समाप्त करता है। यह इस फिल्म का सबसे तीव्र, सबसे रोमांचकारी दृश्य है। गोलियां, हाथापाई और पूरी शक्ति से लड़ी गई एक अंतिम जंग। आखिर में लेवन जेनी को ढूंढ लेता है। वह उसे उन खौफनाक लोगों से बचाकर बाहर निकालता है। जाते समय उस जगह में आग लग जाती है, जैसे ब्रातवा के उस पाप भरे अड्डे का पूरा अंत हो रहा हो। लेवन अपना वचन निभा चुका है। वह जेनी को सुरक्षित उसके परिवार जो और कार्ला के पास वापस ले जाता है। दूसरी ओर ब्रातवा के बड़े लोग यह जानकारी अपनी सबसे ऊपर वाली परिषद तक पहुंचाते हैं कि लेवन ने उनके पूरे संगठन को नष्ट कर दिया है और जेनी को बचा लिया है, पर परिषद बदला लेने का निर्णय नहीं लेती। वह इसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अपना अभियान पूरा करने के बाद लेवन अपनी बेटी मेरी के पास लौटता है। वह और उसका पुराना मित्र गनी एक शांत खेत पर थोड़ी सी सुकून भरी जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद जरूर करें, चैनल को सदस्यता लें और टिप्पणी में बताएं आपको इस फिल्म का कौन सा दृश्य सबसे अधिक पसंद आया। मिलते हैं अगली कहानी में इमोशन के साथ।